नमस्कार प्यारे बच्चों। एनएएस 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा गणित कक्षा 8 के अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। संख्या 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस शब्द को हम समापवर्तक नहीं पढ़ेंगे, ये त्रुटि से लिखा गया है, ये समापवर्तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो शब्द आपको दिया गया है जैसे महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब क्या होता है। तो समापवर्तक का हम जैसे आगे टुकड़ा करते हैं तो सम प्लस अपवर्तक होता है। अब अपवर्तक का मतलब देखो क्या होता है, गुणनखंड ही होता है, गुणनखंड ही होता है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से इसका नाम आपने सुना है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। अब देखिए अपवर्तक का मतलब हमें पता चल गया, गुणनखंड है। अब सम का मतलब क्या है, समान, यानी कि कॉमन अपन शब्द लेकर यहां पर चलेंगे। और महत्तम का मतलब हो जाता है हाईएस्ट। तो इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका इंग्लिश में नाम हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने समापवर्तक शब्द के दो टुकड़े किए, सम और अपवर्तक, यानी कि समान गुणनखंड। समान गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, और वो समान गुणनखंड कौन होगा, सबसे बड़ा होगा। किसमें, जिन संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड होगा जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हम एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, समान गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके, या जो भी विधि हमने सीखी है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, तो उस समान गुणनखंड का जो भाग है इन तीनों संख्याओं में जाता है। दूसरी बात, वो समान गुणनखंड इन तीनों संख्याओं के लिए सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट की, महत्तम की, यानी कि एक ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड जिसका भाग केवल एक ही गुणनखंड होगा और जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है। तो हमने महत्तम समापवर्तक की शब्दावली पर तो डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम उस बड़े से बड़े समान गुणनखंड को, महत्तम गुणनखंड को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस शब्द को आप समापवर्तक पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जब भी हमें में से ज्ञात करना हो 24, 36 और 60, तो भागफल विधि से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए, महत्तम समापवर्तक जो होता है उसको हम शॉर्ट में में से भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है तो हम इंग्लिश में शॉर्ट में HCF भी कहते हैं। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, मैंने 24, 36 और 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। सबसे छोटी संख्याओं का भाग देते जाना है, 2 से शुरू करो, 2 का भाग नहीं जाए तो फिर 3 का, फिर 5 का, इस तरीके से। तो 24 का, 36 का और 60 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए, हम महत्तम समापवर्तक जो शब्द होता है उस पर फोकस करते हैं कि हमें कैसे ज्ञात करना है। हमें देखिए सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपने लिखा है उसमें आप उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणा करें, और वही क्या होगा, आपका में से होगा। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन कौन कौन है उस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, ये दो हमने सबसे पहले इस संख्या में लिया, तो देखिए इस दो के लिए ये भी है और ये है, तो ये दो कॉमन हो गया इन तीनों में। अब ये दो लेते हैं तो ये दो और ये दो, इस दो के लिए ये दो भी कॉमन हो गया। अब दोबारा दो लेते हैं तो दो यहाँ तो है, लेकिन 36 के
में नहीं है और 60 के भी अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, इसलिए इस 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 जो है अब इन तीनों में कॉमन नहीं बचा है या इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में। 3 को लेते हैं तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी कि 3 का भी जोड़ा बन गया है 3 अभाज्य गुणनखंडों में। तो अब इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों का हम गुणा कर लेंगे। एक तो देखो 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, फिर दोबारा 2 का है और फिर 3 का है। तो यहां पर देखिए ये बन गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 दूनी 4 3 12 है। तो वो सबसे बड़ी संख्या 12 है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाएगा, यानी कि 24, 36 और 60 का जो मस है वह 12 प्राप्त हो रहा है। अब 3 देखिए इसमें तो है, लेकिन अब इसके लिए इस 3 को तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अब इसके साथ कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब 5 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जब भी आपको मस ज्ञात करना हो, याद रखिएगा हम उभयनिष्ठ गुणनखंड का चयन करते हैं और उनको आपस में गुणा करके लिखते हैं, तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वह आपका मस होगा। वहीं जो आपका लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ये जो शब्द समापवर्त्य है मैं चर्चा कर दूं यहाँ पर छोटी सी। समापवर्त्य यह लघुत्तम के साथ होता है, लघुत्तम शब्द के साथ। फाइन। तो लघुत्तम समापवर्त्य जब आप ज्ञात करते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो भी संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा है उसमें कॉमन तो हम देख ही लेते हैं, उसके बाद में जो कॉमन नहीं है उनको भी गुणा करके लिखते हैं। तो देखिए जैसे ये 2 का बन गया जोड़ा, ये 2 का बन गया और फिर इधर से 3 का बन गया। अब बचा कौन, एक तो 2, इधर से 3 और इधर से 5, इनको भी अपन गुणा करके लिखते हैं। तो अपनी आज की जो क्लास है वो HCF यानी कि मस पे फोकस रख के तैयार की गई है। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, महत्तम समापवर्तक एक ऐसा सबसे बड़ा समान गुणनखंड या समान अपवर्तक, क्योंकि अपवर्तक शब्द का मतलब होता है गुणनखंड, अपवर्तक शब्द का मतलब होता है गुणनखंड। एक ऐसा समान गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो उन 3 संख्याओं या उनसे अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में, जिसका भाग उन सभी संख्याओं में चला जाता है। अब देखिए हम एक प्रश्न आगे और दिया गया है जो इसी पर आधारित है। राजू की गाय 15 लीटर तथा 20 लीटर दूध देती है, किस अधिकतम माप के बर्तन से गाय व भैंस के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम माप आपसे पूछ रहा है, तो जब भी अधिकतम शब्द, महत्तम शब्द या सबसे बड़ी, इस तरीके से कोई भी शब्द काम में लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसका मतलब है आप सीधा सीधा मस ज्ञात कर लेवे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने है 15 और 20 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके लिख दिए हैं। अब इनमें से देखिए मस ज्ञात करने का मतलब है हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। तो 3 को लेते हैं तो 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दो। 5 को लेते हैं तो 5 इसमें है, इसमें भी है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड अपना क्या हो गया है, 5 हो गया है। अब अगला जोड़ा अपना बन नहीं रहा है तो केवल 5 लीटर के माप से हम इनके दूध को पूरा पूरा माप सकते हैं। देखिए 5 लीटर का बर्तन लेंगे तो 3 बार ये इस दूध को नाप लेगा, गाय के दूध को, और 4 बार ये भैंस के दूध को नाप लेगा। प्राप्त हो गया। देखिए गणित जादू से भरी पड़ी है, जो जादू का खेल आप बाहर देखने जाते हैं उससे ज्यादा जादू की किताबें आपके घर में भरी पड़ी है। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अब एक अलग बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो अभाज्य गुणनखंड अभी मैंने अलग अलग किया है तो इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे 15 और 20 का मैंने किया। अब मस जब ज्ञात करना हो तो याद रखिए जब हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं, जैसे 2 का दिया, तो जिन संख्याओं का आप मस ज्ञात करें उन सभी संख्याओं में अगर भाग जाता है तो उस संख्या को हम इधर कॉमन फैक्टर में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। जैसे 2 का दिया तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये दोनों ही संख्या नहीं लेंगे। फिर 5 का, 5 3 15, 5 चौके 20, तो 5 का भाग जा रहा है केवल, इसलिए 5 यहां पर मस हो जाता है। जिस संख्या का भाग सभी संख्याओं में जाता है, छोटी से छोटी संख्याओं का, उसी संख्याओं को इधर मस ज्ञात करते समय लिखना है अपने को, बाकी संख्याओं को नहीं लिखना है, तो आप एक साथ भी मस ज्ञात कर पाएंगे। अब अगले वीडियो में हम अगले सवालों के हल को लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें,
शेयर करें। धन्यवाद।